वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार का प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु esb.gov.in कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ एग्ज़ाम और सिलेबस, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज वगैरह हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखें परीक्षा योजना। तो पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि रहेगी 2.5 घंटे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। MCQ होंगे, एक विकल्प सही होगा। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट निम्नानुसार होगा। यहाँ पे आप देख लें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागाजी का रहेगा दोस्तों 30 मार्क्स। लैंग्वेज फर्स्ट का 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड का 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स और पर्यावरण अध्ययन के 30 मार्क्स। इस तरह टोटल 5 भाग होंगे और 150 टोटल प्रश्न होंगे और 150 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे आप देखें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 11 वर्ष के आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद, ये सारी चीज़ें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में रहेगा। भाषा जो प्रश्न पत्र है, इसमें जो आप भाषा चुनेंगे उसमें प्रोफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। इसमें भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमता आधारित रहेगा। ये गणित और पर्यावरण के अध्ययन का जो विषय है, इसमें विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागाजी की समझ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अब इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है दोस्तों, इसमें आप देख लें बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक का जो रचना वाला आलोचनात्मक स्वरूप है पेडागाजी में, वो आप पढ़ें। इसमें व्यक्तित्व, उसका मापन, भाषा विचार, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं सामाजिक निर्माण में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित ये समझ होनी चाहिए। फिर है दोस्तों समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागाजी के 10 प्रश्न होंगे। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं, शिक्षण की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या हैं, समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। फिर है दोस्तों हिंदी भाषा, 30 प्रश्न इसके होंगे। 15 प्रश्न भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र के होंगे, इसमें आप देखें। और 15 प्रश्न रहेंगे भाषाई समझ और अवबोध के। इसमें भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, शिक्षण की सिद्धांत, बोलने की भूमिका, सुनना, बोलना, पढ़ना, मूल्यांकन। फिर ये अधिगम सामग्री जो है, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण, इस तरह इसमें करके आपके 15-15 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन और पेडागाजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फिर आप जो दोस्तों सेकंड लैंग्वेज यदि चूज करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा हो गई, तो इसमें भी भाषाई समझ अवबोध, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, उर्दू भाषा, इस तरह आपको इसमें देखना होगा। फिर आता है गणित, तो इसमें गणित में संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ, जोड़ना, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, भाग, समतुल्य भिन्न, लंबाई, भार, आयतन, छोटी बड़ी इकाई में संबंध, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, मीटर सेंटीमीटर में बदलना, मीटर में बदलना,
भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का एक त्रिभुज पढ़ाना, किरण, रेखाखंड, कोण, वृत्त, त्रिज्या, परस्पर संबंध, घड़ी के समय को घंटे मिनट में पढ़ना। तो ये दोस्तों रहेगा इसमें। फिर पेडागाजिकल इशूज जो मैथ से रिलेटेड हैं वो आपको पढ़ना होगा। पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें विषय वस्तु कंटेंट के बेस्ड क्वेश्चन, हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल, कार्य, आवास, हमारा भोजन, आदतें, पानी और हवा का प्रदूषण, संदूषण, ये सारी चीज़ इसमें देखना होगा। साथ में अंतरिक्ष विज्ञान, परिचय, वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष खोजें और भविष्यवाणियाँ। इसी तरह इसी का पेडागाजिकल जो इशूज हैं उनको आपको देखना होगा। पर्यावरणीय शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता, सूत्र, दायित्व, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से सह संबंध, फिर प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड, ये सब रहेगा इसमें। तो दोस्तों ये इसका रहा आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। और इसमें ये क्लियर हो गया कि आपका ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं होना है। परीक्षा हेतु संभावित शहर बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर, रीवा और रतलाम रहेगा। इसको भी आपको प्रेफरेंस बेस पे भरना होगा। यदि आप संशोधन कराते हैं तो इसमें प्रत्येक बार संशोधन किए जाने का शुल्क 20 रुपीज़ निर्धारित किया गया है और पोर्टल शुल्क रखा गया है 40 रुपीज़। 500 रुपये दोस्तों फीस रहेगी अनारक्षित कैंडिडेट के लिए। 250 रुपये रहेगी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रहेगी। MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर यदि फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपीज़ देना होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट दोस्तों, तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और संशोधन कर पाएंगे आप फॉर्म में 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। ऑनलाइन परीक्षा 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ होगी। ये यहाँ पे आप देखें MCQs इसमें होने हैं। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दें कि यदि परिणाम जारी हो गया तो पुनर्मूल्यांकन आप नहीं करा पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप पुनर्मूल्यांकन करा पाएँ, पुनः गणना करा पाएँ, ये इसमें मेंशन है। इम्पॉर्टेंट डेट्स भी देख लिए। आपको फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन ही, MP ऑनलाइन के माध्यम से। MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भराया जाएगा, SB MP ऑनलाइन। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मैंने बताया। शेष तो आप लोग अभी तक देख ही चुके होंगे। मुख्य मुख्य बिंदु जो थे, डेट, इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गई, फीस हो गया, सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब इसमें रह गया दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पेमेंट क्या दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें जो पद का विवरण दिया है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक का रहेगा, अराजपत्रित होगा। परीक्षा केंद्र चर्चा हम कर चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता में आप यहाँ पे ध्यान दें कि हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये मुख्य रूप से। अब 2 वर्ष का डिप्लोमा क्या है, वो प्रारंभिक शिक्षा में होना चाहिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें होना चाहिए। यदि आपके पास BLED है, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि है BLED, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे यदि आपके पास B.Ed है, BLED और B.Ed अलग है, यदि आपके पास B.Ed है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो 11/8/2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और D.Ed होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में। ये मुख्य बिंदु है इसका। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो इसका जो 7th पे स्केल है, इसमें न्यूनतम वेतन 25,300 रुपये रहेगा प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रूप से देखें कि यदि भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C13
29/3 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 70% प्रथम वर्ष, 80% और 90%, ये वाला स्केल दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आप ध्यान दें। और ये सामान्य प्रशासन का जो ये परिपत्र क्रमांक है ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये है 70, 80 और 90% वाला ही। तो ये दोस्तों मुख्य बिंदु रहे हैं जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हो गए, इसमें देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, परीक्षा का पाठ्यक्रम शुरू में ही हमने देख लिया है। और ये आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक जो है, ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो स्कैन करा जाएगा और स्कैन करके उसको वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 की ये नियम पुस्तिका थी जिसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था। दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।